चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी वक्त चुनाव की तिथियां घोषित हो सकती हैं। हो सकता है कि जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचे तब तक तिथियां घोषित हो चुकी हों। मेरा सवाल आपसे, क्या आपने तैयारियां कर ली हैं? दरअसल असली तैयारी तो हमको और आपको ही करनी है। जो लोग सोचते हैं कि हमारा चुनाव से क्या मतलब, तो बता दूं कि वे जाने अनजाने लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे होते हैं। चुनाव के प्रति हमारी इसी अरुचि और लापरवाही के कारण सत्ता पर ऐसे लोग काबिज हो जाते हैं जो कदम कदम पर संविधान, संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। अपने इस प्रयास में मुझे आपकी मदद चाहिए। आप वीडियो अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर कर मेरी मदद कर सकते हैं। YouTube पर आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर जनपक्षीय पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी.com भी देखें। आर्थिक सहयोग के लिए शालिनी बिष्ट जी, सबीर मलिक जी और रमेश नैथानी जी का आभार। देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है, तो हमें योग्य लोगों के हाथों देश की सत्ता सौंपनी होगी। क्या कहते हैं आप? और योग्य लोगों के हाथों में हम सत्ता तभी दे पाएंगे जब हमारी तैयारियां ठीक रहेंगी। पहली तैयारी तो यह होनी चाहिए कि हम वोटर लिस्ट देखकर कंफर्म कर लें कि लिस्ट में हमारा नाम है भी या नहीं। क्या आपने वोटर लिस्ट देखकर कंफर्म कर लिया है कि आपका नाम दर्ज है? मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में हां या ना में जवाब दीजिए ताकि मैं बता सकूं कि आप कैसे आसानी से अपना नाम वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। उम्मीद है आपने जवाब लिख दिया होगा। आपके जवाब देखने के बाद मैं अगले वीडियो में इस बारे में जानकारी दे दूंगा। अब बात करते हैं दूसरी तैयारी जो हमें करनी है। हमें खुद से सोचना होगा कि इस चुनाव में हमारा मुद्दा क्या है। होता क्या है कि हम अक्सर रॉ में बहकर अपना वोट दे देते हैं। यह रॉ अंधाधुंध पैसा खर्च करके बनाई जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि चुनाव तो पैसे का खेल है। इसे पैसों का खेल किसने बनाया, यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा। अक्सर हम उस पार्टी या उम्मीदवार के नाम अपना वोट दे आते हैं जिसका नाम हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। उम्मीदवार और पार्टियां हमारी इस मानसिकता को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वे करोड़ों रुपए खर्च कर प्रचार करते हैं। सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च करेगा? वही करेगा ना जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा। और सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, ये आप भली भांति जानते हैं। चुनावों में एक ट्रेंड और आमतौर पर देखा जाता रहा है। जिस पार्टी या उम्मीदवार के पास मोटा पैसा होता है वह वोटिंग के दिन अपने सभी वोटर्स को बूथ तक ले जाने की व्यवस्था करता है, लेकिन कम पैसे वाली पार्टी या उम्मीदवार ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे में पैसे वाला जीत जाता है। जो वोटर बूथ तक नहीं पहुंच पाते वे अक्सर हारने वाली पार्टी के ही होते हैं। हाल के दिनों में सबसे अच्छी बात यह हुई है कि सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी ने पैसा कमाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की जो स्कीम शुरू की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कह दिया है कि सबका हिसाब सामने रखो। अब चालाकी देखिए, स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हिसाब तो हम जी 30 जून से पहले नहीं बता पाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को हिसाब बताने के लिए कहा था। कहा जा रहा है कि सरकार समय समय पर इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब बैंक से मांगती है और बैंक चट से दे भी देता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा तो 135 दिन की जरूरत पड़ गई। सरकार दरअसल ये देखती है कि किसने उसके बॉन्ड खरीदे और किसने विपक्षी पार्टी के और किसने नहीं खरीदे।
जिसने सत्ताधारी पार्टी के बॉन्ड खरीदे उन्हें लाभ पहुंचाया जाता है, और जिसने विपक्षी पार्टी के बॉन्ड खरीदे या नहीं खरीदे उसे एजेंसियों के माध्यम से डराया धमकाया जाता है। फिलहाल हिसाब न देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। अब जरा बात हाल के दिनों में चुनावी सिनेरियो में आए बदलाव की करते हैं। यहां एक बात समझने वाली है, कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव प्रचार किसके लिए करता है? कम से कम उन लोगों के लिए तो नहीं जो उसके समर्पित वोटर हैं, और उनके लिए भी नहीं जो विपक्षी पार्टियों के समर्पित वोटर हैं। पार्टी या उम्मीदवार कितना भी घटिया काम करे, उसके समर्पित वोटर वोट उसे ही देते हैं, और वह कितने भी बढ़िया काम करे विपक्षी पार्टी के वोटर उसे वोट नहीं देने वाले। सारा का सारा खेल उन वोटर्स के लिए होता है जो किसी पार्टी या उम्मीदवार के लिए समर्पित नहीं होते हैं। चुनाव का निर्णय दरअसल यही वोटर करते हैं। हाल के दिनों में देश भर में और उत्तराखंड में भी जो घटनाएं हुई हैं उससे सिनेरियो तेजी से बदला है। अब की बार 400 पार का सपना देख रही सत्ताधारी पार्टी असमंजस में है। उसके हर दावे उल्टे पड़ते जा रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हो या इलेक्टोरल बॉन्ड, हिमाचल में सरकार तोड़ने का प्रयास हो या नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को अपने खेमे में मिलाने का मामला, यह पार्टी हर जगह घिरती नजर आ रही है। उधर ईवीएम को लेकर देश भर में आंदोलन हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर निचले दर्जे तक के कार्यकर्ता आयातित नेताओं से परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि इन मेहमानों ने घर में उनकी जगह छीन ली है। बेशक वे ये बात सार्वजनिक रूप से न कह रहे हों, लेकिन अंदर खाने कसमसाहट लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो अंकिता भंडारी हत्याकांड बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचने की स्थिति में पहुंच गया है। इस नुकसान को कम करने के लिए अंकिता भंडारी की लड़ाई के प्रमुख चेहरे पत्रकार आशुतोष नेगी को एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में जो प्रतिक्रिया हुई वह बीजेपी के लिए उल्टा दांव साबित हो गया है। विपक्ष ही नहीं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इस गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। देहरादून प्रेस क्लब की बात नहीं करनी, वह तो सरकारी टाइप का ही हुआ। आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेकर कई और गड़बड़ झाले सामने आ रहे हैं, इस पर फिर कभी बात करेंगे। इंडिया गठबंधन हाल के दिनों में मजबूत होता प्रतीत हुआ। खासकर पटना की रैली कई संदेश छोड़ गई। यह भी संभावना जताई जा रही है कि आचार संहिता लागू होने के बाद यह गठबंधन कुछ और मजबूत हो सकता है। फिलहाल तो ये राजनीतिक दांवपेच हैं, चलते रहेंगे। इन सब की जानकारी रखते हुए हमें यानी वोटर्स को तैयारी करनी है। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत से अब विपक्ष मुक्त भारत के नारे पर उतर आई है। सोचिए यह लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक होगा कि जब संसद में विपक्ष होगा ही नहीं। हालांकि यह सिर्फ ख्याली पुलाव है, लेकिन है तो खतरनाक। इसका ध्यान हर वोटर को रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लाइक और कमेंट करने का कोई चार्ज नहीं देना होता, इसलिए कर लीजिए। जैसे कि मैंने कहा था वोटर लिस्ट में कैसे अपना नाम देखें और नाम नहीं है तो कैसे दर्ज करवाएं, इस पर आप चाहते हैं तो जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।